लड़का बना चुड़ैल। चंदनपुर गांव की तरफ जाने के लिए सिर्फ दो सड़कें थी। एक सड़क शहर की तरफ से आती थी जिसका रास्ता बहुत लंबा होता था, और दूसरी सड़क जंगल के रास्ते से होकर जाती थी जिसका रास्ता बहुत छोटा था। गांव के ज्यादातर लोग कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करते थे क्योंकि उसका रास्ता छोटा था। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैल गई कि जंगल वाले रास्ते पर किसी चुड़ैल का कब्जा हो गया है। गांव वाले अब चुड़ैल के डर से उस रास्ते का प्रयोग नहीं करते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। अरे सीता बहन, आपने भी चुड़ैल की बात सुनी क्या? हाँ दीपू भाई, मुझे भी उस चुड़ैल के बारे में पता लगा है। अरे हाँ सीता बहन, गांव का कोई भी व्यक्ति अब उस रास्ते से नहीं जाता। जिनको उस रास्ते के बारे नहीं पता वही वहाँ से आते हैं और उस चुड़ैल का शिकार बन जाते हैं। तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ वहाँ से गुजरा। अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे भाई, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो और इतना भाग क्यों रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? अरे भाई, मैंने भूत नहीं चुड़ैल देख ली। मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ और अपने कपड़े लेकर शहर से आ रहा था। तभी उस चुड़ैल ने मुझे रोका और मेरे सारे कपड़े मुझसे छीन लिए और मुझे भगा दिया। गांव के सभी लोग आए दिन उस चुड़ैल के बारे में खबरें सुनते। उनको इतना तो पता लग गया था, चुड़ैल किसी की जान नहीं लेती थी, बस उसका सामान छीन के उसे वहाँ से भगा देती थी। एक दिन कविता का भाई उससे मिलने आया। थोड़ी देर बाद जब वो अपने गांव के लिए वापस जाने लगा तो कविता ने उसे कच्चे रास्ते की चुड़ैल के बारे में बताया। देखो भैया, आप उस जंगल वाले कच्चे रास्ते से मत जाना। आपके पास कुछ भी सामान होगा, वो चुड़ैल आपसे सब कुछ छीन लेगी। अच्छा बहन, ठीक है। अरे हाँ, मुझे जरा बारीक पिसी हुई मिर्ची दे दे, माँ ने मंगवाई थी, मैं तो भूल ही गया था। कविता उसे रसोई से पीसी हुई लाल मिर्ची लाके दे देती है। कविता का भाई सोनू उसी भूतिया रास्ते से जाता है। सोनू को ये शक होता है कि वो कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं, किसी की चाल है जो लोगों को डराकर उनका सामान छीन लेता है। चलते चलते तभी सोनू को अचानक एक आवाज सुनाई देती है। कहाँ पे जा रहा है रे बच्चू? क्या है तेरे पास? बच्चू, आज नहीं तू बचने वाला। अगर बचना चाहता है तो अपना सामान वहीं पे छोड़ के भाग जा, नहीं तो मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी। ए चुड़ैल, मैं तुमसे नहीं डरता। मेरे थैले में बहुत कीमती सोने के गहने हैं जो कि मेरी बहन के हैं। मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, और तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आके बात करो। लुक के क्या बात करती हो? तभी वो चुड़ैल अचानक सोनू के सामने आ जाती है और सोनू की पोटली छीनने लगती है। वो जैसे ही पोटली को छीनने लगती है, सोनू उसकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल देता है। आंखों में मिर्ची का पाउडर पड़ते ही चुड़ैल तड़पने लगती है और अपने हाथों से अपनी आंखें मलती है। तभी सोनू उसे देखकर हैरान रह जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है वो कोई चुड़ैल नहीं, गांव का एक लड़का है जो कि लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका सामान छीन लेता था। अच्छा, तो ये चक्कर है। लोगों को लूटने का नया तरीका ढूंढा है तुमने। क्या करूं भैया, मेरी मजबूरी बन गई थी। एक तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी बहुत देर से, ऊपर से गांव वाले है ही अंधविश्वासी। सोनू उस नौजवान को बैठकर समझाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सोनू उसे अपने साथ शहर ले जाता है और उसे एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देता है। गांव वालों को लगता था वो चुड़ैल अभी भी उस रास्ते में रहती है और उस दिन के बाद से गांव वाले उस रास्ते से कभी भी नहीं गुजरे।